हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल और आपके इस पसंदीदा चैनल स्टडी विद के में। हम लोग लगातार बिहार बोर्ड के चैप्टर को करते जा रहे हैं और आज प्रश्नावली 3.4 को करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1 से लेकर 3.3 तक करवा दिया है। जो भी बच्चे उस वीडियो को, उस क्लास को नहीं देखे हैं तो वह जाकर आप देख सकते हैं। और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग 3.4 प्रश्नावली को करेंगे। अब यह जो बुक है यह बिहार बोर्ड का न्यू बुक है। देख लीजिए, यह न्यू बुक है जो इसी साल लॉन्च हुआ है और इसी को हम सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें इस वीडियो को, ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को, क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह हमारा प्रश्नावली है 3.4। इसका पहला प्रश्न है, कथन के बारे में दिया गया है। इस कथन को बताना है कि सत्य है या असत्य, यानी गलत और सही कथन को चुनना है। तो देखिए, पहला कथन क्या है, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो आयत किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं, इसे आपकी समझ होनी चाहिए इसके बारे में। तो इसके बारे में पहले हम आपको बताते हैं। तो देखिए, आयत किसे कहते हैं, तो आयत कहते हैं ऐसा आकृति को जिसमें लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होता है। कुल मिलाकर इसका अगर पहचानने का नियम की बात किया जाए तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आमने सामने की यह भुजा और यह भुजा दोनों बराबर होता है और इधर वाले यह दोनों भुजा बराबर होता है। तो आयत समझ गए आप। और इसका एक और ध्यान रखिए कि विकर्ण जो होते हैं वह बराबर काटते हैं एक दूसरे को। जैसे एक विकर्ण तो बराबर होता है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगा, विकर्ण किसे कहते हैं आपको पता होगा कि आमने सामने के शीर्ष को जब मिलाया जाता है, यानी आसन्न कोण के, आसन्न यानी पास वाले शीर्ष को छोड़कर अगर उसको मिलाया जाता है तो उसे हम विकर्ण कहते हैं। ए को सी से दूरी जो होगा वही दूरी बी का डी से होगा। ठीक है, और जब यह दोनों एक दूसरे को काटेगा, इसको काट ही देते हैं हम। देखिए, तो इसमें क्या है कि यह दोनों विकर्ण जो हुआ ए सी और बी डी दोनों बराबर होता है। साथ ही यहाँ अगर ओ बिंदु पर कटता है तो ओ से डी की दूरी और ओ से बी की दूरी और ओ से ए की दूरी और ओ से सी की दूरी बराबर होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए, अब वर्ग के बारे में पूछा गया था कि वर्ग से कंपेयर करना है, तो वर्ग भी आप पढ़ लीजिए। वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होता है। यह चारों भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक ना। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और इसके विकर्ण क्या होते हैं, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री, विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण इसके भी बराबर होते हैं। और समद्विभाजक इसी की तरह यह भी समद्विभाजक करते हैं। लेकिन इसमें एक और नया चीज है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक ना, तो इसमें एक नया यह बात है, तो यह भी आप याद रखिएगा। तो देखिए, यह दोनों को बारे में आप समझ चुके हैं। अब इस प्रश्न को हम करते हैं। क्या है प्रश्न, पहला प्रश्न है, सभी आयत वर्ग हैं। तो सभी आयत वर्ग हैं। अब देखिए, वर्ग का हम क्या बताएं कि वर्ग में होता है सभी भुजा बराबर। तो आयत जो होता है, आयत का सभी भुजा तो बराबर नहीं होता, उसके आमने सामने की भुजा बराबर ना होती है। तो सभी आयत, देखिए यह वर्ग है, सभी भुजा बराबर होता है, यह भुजा, यह भुजा, यह भुजा, यह भुजा, चारों भुजा बराबर हो गया। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होता है, यह भुजा बराबर रहेगा और यह भुजा बराबर रहेगा। तो बताइए,
इसमें और इसमें अंतर दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल अंतर है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आयत में सभी भुजा बराबर हो, आमने सामने की सिर्फ भुजा बराबर होता है। कहने का अब इसका मतलब क्या होता है कि सभी भुजा बराबर हो तो क्या आयत वर्ग नहीं हो सकता है। तो यह क्या हो जाएगा? पहला का आंसर आप लिख दीजिएगा असत्य। असत्य और सत्य कथन में लिखना है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है सभी सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब सम चतुर्भुज किसे कहते हैं उसको हम बताते हैं। तो देखिए यह है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो, ठीक ना, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का न हो। यह जो कोण है 90 डिग्री का न हो, लेकिन जो कोण होते न है वह आमने सामने के कोण बराबर होता और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है और सम द्विभाजित करते हैं, ठीक ना। विकर्ण क्या करते हैं कि सम द्विभाजित, मतलब इस तरीके से। तो देखिए यह समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, यह विकर्ण एक दूसरे को, जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होता है और यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, मतलब यह समद्विभाजित करते हैं। समझ गए? समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण यहाँ पर 90 डिग्री पर काटते हैं। यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या था कि इसमें किससे कंपेयर किया गया था? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में हम आपको पढ़ा दिए हैं, पूरा यह चैप्टर ही समांतर चतुर्भुज पे था कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो आमने सामने की भुजा बराबर हो और आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण बराबर होता है, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका प्रश्न का उत्तर कीजिए। सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, हो सकते हैं। तो जो सम चतुर्भुज है वह समांतर चतुर्भुज होते हैं कि नहीं? तो समांतर चतुर्भुज के लिए क्या कंडीशन है? आमने सामने की भुजा समानांतर होना चाहिए। तो यह भुजा और यह भुजा समानांतर है कि नहीं? तो बिल्कुल है, तो यह कंडीशन तो फॉलो कर रहा। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? तो आमने सामने के कोण बराबर होना चाहिए। तो यह कोण बराबर है इसमें, तो यह भी कंडीशन फॉलो कर गया, दोनों कर गया। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? बी के बारे में, बी को लिखिएगा कि सत्य कथन है, ठीक है। अब देखिए, अब सी नंबर है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो वर्ग क्या होता है? तो वर्ग ऐसा होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होता है और विकर्ण भी बराबर होते हैं, लेकिन इसका कंडीशन है कि सभी कोण 90 डिग्री का होता है। तो बताइए कि सभी वर्ग समचतुर्भुज होगा, तो समचतुर्भुज में क्या था कि सभी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, यह जरूरी नहीं है, ठीक ना। लेकिन हाँ, समचतुर्भुज में यह था कि आम सभी भुजा बराबर है। तो बताइए वर्ग में सभी भुजा बराबर है कि नहीं? तो एक चीज फॉलो हो गया कि इसमें सभी भुजा बराबर है, तो इसमें भी है। अब देखिए दूसरा, इसमें क्या था कि आमने सामने के कोण बराबर है। तो इसमें आमने सामने कोण बराबर है कि नहीं? यह 90 है तो यह भी 90 है, तो यह भी कंडीशन सही कर रहा, सही मतलब फॉलो कर रहा। इसी प्रकार से और क्या होता है समचतुर्भुज में कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो देखिए हम बताए हैं कि वर्ग में विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, तो यह भी कंडीशन फॉलो कर रहा। तो क्या हो जाएगा? यह तो कथन सत्य हो गया कि समचतुर्भुज वर्ग समचतुर्भुज होता है। अब देखिए आयत भी होते हैं। तो आयत का शर्त क्या था आयत होने के लिए? कि आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए, प्रत्येक को 90 डिग्री होना चाहिए, विकर्ण बराबर होना चाहिए। अब बताइए यह वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं? जब सभी भुजा बराबर है तो आमने सामने की भी भुजा बराबर है और प्रत्येक को 90 डिग्री भी है और विकर्ण बराबर है, तो इसका क्या लिखेंगे? सही है। तो सी का आंसर आप क्या लिखेगा? सी नंबर का सत्य, ठीक ना। अब देखिए सी के बाद हम डी पे चलते हैं।
डी नंबर है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। मतलब कहने का मतलब इसका यह है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो बताइए कि नहीं होते हैं। तो सभी वर्ग, वर्ग यह है, वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो बताइए एक वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है और समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। तो बताइए आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं। इसमें भी बराबर है आमने सामने की भुजा। आमने सामने कोण भी बराबर है, आमने सामने कोण भी बराबर है। आसन कोण का योग 180 डिग्री भी है। तो सब कुछ तो फॉलो कर रहा है। तो यह होता है ना। इसमें लिख दिया गया है कि नहीं होता है, तो यह क्या हो जाएगा, यह कथन असत्य है। तो डी का आंसर क्या कीजिएगा, डी का आंसर कीजिए कि असत्य। ई नंबर अब देखिए सभी पतंग समचतुर्भुज होती है। तो देखिए पतंग के बारे में आप थोड़ा देख लीजिए, पतंग के बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो पतंग होता है कुछ ऐसा। पतंग में क्या होता है कि विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। पतंग में क्या होता है कि विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। अगर यहाँ से यहाँ एक ऐसा पतंग बना दिया जाए, तो यह विकर्ण जो है 90 डिग्री पर काटता है, ठीक ना। और इसका यह दो सम्मुख कोण, सिर्फ दो ही सम्मुख कोण बराबर होता है, यह और यह। ये वाले कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं होता है, ठीक ना। और यह दो आसन कोण बराबर होता है, आसन नहीं आसन भुजा। यह भुजा और यह भुजा बराबर होता है, उसी प्रकार से यह वाला भुजा और यह वाला भुजा बराबर होता है। तो अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। सभी पतंग समचतुर्भुज होती है। तो पतंग समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज के लिए कंडीशन क्या है कि सभी भुजा बराबर होना चाहिए, सभी भुजा बराबर होना चाहिए। तो बताइए पतंग के सभी भुजा बराबर है। एक मिनट। तो देखिए यह प्रश्न जो सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, तो पतंग ऐसा है और समचतुर्भुज में क्या कंडीशन है कि सभी भुजा बराबर होना चाहिए। इसमें सभी भुजा बराबर है नहीं ना है, तो इसका कथन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई का असत्य। ठीक है, तो इसका आंसर असत्य हो जाएगा, ई नंबर का असत्य हो गया। और देखिए अब एफ देख लीजिए सभी सम चतुर्भुज पतंग है। अब देखिए सम चतुर्भुज जो है पतंग बोल कहा गया है, तो सम चतुर्भुज तो यह है जिसके चारों भुजा बराबर होता है। अब पतंग के लिए कंडीशन क्या है कि दो आसन्न भुजा, जैसे देखिए यह वाला भुजा और यह वाला भुजा बराबर है। तो इसमें देखिए ये वाला जो भुजा है, ये वाला भुजा दोनों बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि जब सब भुजा बराबर है तो यह दोनों भी बराबर होगा। पहला शर्त तो मतलब सही है इसके अनुसार। अब पतंग में क्या कंडीशन है कि सामने वाले दो शीर्ष, यह दो ही शीर्ष कोण बस बराबर होते हैं। तो देख लीजिए यह कोण और यह कोण बराबर है कि नहीं, बिल्कुल है। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या है कि यह बाकी जो दो भुजा भी है ना, यह दोनों भुजा बराबर होता है, आसन भुजा ऊपर वाला। तो यह भी दोनों भुजा बराबर होगा, क्योंकि जब सभी भुजा बराबर है तो यह दोनों भी बराबर होगा। तो इसका कथन क्या हो जाएगा, एफ नंबर का, एफ नंबर का आप सही लिख लीजिए, एफ का सत्य। ठीक ना। अब देखिए एफ के बाद कितना नंबर है, जी। जी क्या है कि सभी समानांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, सभी समानांतर चतुर्भुज। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज तो आपको बता दिए हैं, समलंब चतुर्भुज हम बताते हैं। यह समलंब चतुर्भुज का फिगर है जिसकी दो भुजा समानांतर हो केवल। इसका यही याद करने का शॉर्टकट फॉर्मूला है कि जिसकी दो भुजा समानांतर हो सकता है इधर वाली भुजा समानांतर हो जाए, हो सकता है इधर वाली हो जाए। तो इसमें हम ऐसा फिगर बनाया है जिसमें इधर यह दोनों समानांतर है। समानांतर मतलब क्या होता है कि जब दो रेखाओं को कहीं दूर तक बढ़ाया जाए तो वह आपस में नहीं मिले। अब देखिए यह रेखा कहीं भी बढ़ाइएगा तो यह दोनों रेखा कहीं मिलेगा, लेकिन यह देखिए ये वाला रेखा इसे तीर से जा रहा है, यह वाला तीर से जा रहा है, दूर से कहीं जाकर मिल जाएगा।
तो यह दोनों भुजा तो समानांतर नहीं हुआ, तो यही दोनों हुआ समानांतर। समझ गए होंगे आप। अब देखिए पूछा गया है, इसका जवाब देते हैं। सभी समानांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या है कि आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, ठीक ना। तो बताइए इसमें आमने सामने की भुजा समानांतर है, यह कंडीशन फॉलो हो गया एक ही चीज, तो हाँ सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य, सत्य है। अब जी के बाद कितना है? तो जी का लास्ट नंबर अब है बचा हुआ एच। एच क्या होगा? एच पूछा गया है कि सभी वर्ग समलंब होते हैं। तो देखिए वर्ग चतुर्भुज कहाँ था? यह है वर्ग, सॉरी ये है वर्ग। तो वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है और आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है। यह दोनों रेखा जब कहीं भी खींचोगे दूर तक तो नहीं मिलेगा आपस में, इसी प्रकार से यह वाला भी दोनों नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो जब समानांतर हो गया तो इसमें वही खोज रहा है। इसका शर्त यही है कि दो भुजा समानांतर हो गया तो वह समलंब चतुर्भुज है। इसमें बताइए यह दो भुजा समानांतर हुआ कि नहीं? तो बिल्कुल है। इसका क्या लिखेंगे? सत्य है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया और उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा देर वीडियो को रोक देगा। ठीक है, तो आप इसको उतार लिया होंगे। रोक रोक के वीडियो को आप ये सब पूरा डिफिनीशन को उतार लीजिएगा, ठीक ना। यह वाले पूरे डिफिनीशन को ये सब हम दिखा चुके हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चार भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो कौन कौन चतुर्भुज में देखिए यहाँ पर लगभग हमने सभी चतुर्भुज बना दिया है। तो किसका किसका सभी भुजा बराबर है? सभी भुजा बराबर खोजा गया है, सभी चारों भुजाएं लंबाई समान हो। इसका चारों भुजा बराबर है? नहीं, यह दोनों भुजा बराबर है, यह दोनों भुजा बराबर है। इसमें चारों भुजा बराबर है, इसमें भी चारों भुजा बराबर है, और इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो कौन कौन हो गया? एक यह और एक यह। तो यह वर्ग है एक समचतुर्भुज है, तो इसका नाम लिख लीजिए। दूसरा का पहला का वर्ग और सम चतुर्भुज। इसका फिगर भी आप बना सकते हैं। वर्ग ऐसा होता है, समचतुर्भुज ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए चार चार समकोण हो, उस चतुर्भुज में चार समकोण हो। समकोण यहाँ पर है, चारों भुजा समकोण है, 90 डिग्री का है। इसमें भी चारों भुजा समकोण है, चारों कोण समकोण है। और इसमें इसमें नहीं समकोण है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। कौन कौन है? तो एक वर्ग है और एक आयत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा के दूसरा का वर्ग आयत, ठीक है। अब देखिए अब देखिए 3 नंबर, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। एक वर्ग चतुर्भुज क्यों है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसको लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? इसको आप लिखिएगा एक वर्ग चतुर्भुज है। तो क्यों है? क्योंकि आंसर में क्या लिखेगा? क्योंकि यह चार भुजा से घिरी आकृति है। बस चतुर्भुज के लिए बस एक ही चीज काफी है कि वैसी आकृति जो चार भुजा से घिरी हुई हो। तो वर्ग में क्या है? वर्ग में चार भुजा है कि नहीं? यह वर्ग है, यह चार रेखा खंडों से घिरा हुआ है, तो यह चतुर्भुज है, ठीक है। बस यही आपको लिख देना है कि क्योंकि यह चार भुजा से घिरी आकृति है। अब देखिए दूसरा आंसर क्या करना है।
वर्ग के बारे में ही बताना है कि एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, कैसे। तो इसको क्या लिखेगा, दूसरा का, ये तो पहला का हो गया, दूसरा का, क्योंकि वर्ग के सभी भुजा आपस में समांतर है। तो जब सभी भुजा समानांतर है तो दोनों भुजा समानांतर हो जाएगा। जब सभी भुजा समानांतर है तो दोनों भुजा समानांतर हो जाएगा। और इसमें समांतर चतुर्भुज का डिफिनीशन ही होता है कि आमने सामने की भुजा समानांतर हो। तो देखिए, यह जो वर्ग है इसके यह भुजा और यह भुजा बराबर है, और यह भुजा दोनों समानांतर भी है। यह आमने सामने की दोनों भुजा भी एक समानांतर है। तो क्या, इसको यही लिख दीजिए बस, क्योंकि वर्ग के सभी भुजा आपस में समानांतर है। ठीक है। अब देखिए, तीसरा नंबर पूछा गया है कि एक वर्ग एक समचतुर्भुज है, क्यों, कैसे है। तो देखिए, एक वर्ग समचतुर्भुज है, कैसे है, तो इसको आप कैसे लिखेगा। तो अभी हम बताएं कि एक वर्ग जो होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होता है। तो जब चारों भुजा बराबर है इसीलिए वह क्या है, समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज का कंडीशन ही यही है कि चारों भुजा बराबर होना चाहिए, आमने सामने कोण बराबर होना चाहिए। तो बस क्या लिख दीजिए कि क्या पूछा गया है इसमें, पूछा गया है कि एक वर्ग समचतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की चारों भुजा समांतर और बराबर होती है। ठीक है, बस यही आपको आंसर में लिखना है। अब देखिए, चौथा नंबर है तीन का, तीन का चौथा, कि एक वर्ग एक आयत है, एक आयत है, सब कथन वर्ग के लिए ही है। तो एक वर्ग आयत क्यों है, तो आयत इसलिए है कि वर्ग के सभी भुजा बराबर है, और सभी भुजा बराबर है तो आमने सामने की भुजा भी बराबर होगा। क्योंकि वर्ग के सभी भुजा बराबर है, इसलिए 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 आमने सामने की भुजा भी बराबर है, तथा वर्ग में क्या होता है, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। और आयत होने के लिए वही चाहिए, आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। इतना काफ़ी है इसका डिफिनेशन। ठीक है, और ज़्यादा लिखना चाहिएगा तो आप लिख सकते हैं कि विकर्ण बराबर होते हैं। अब देखिए, यह तीसरा का सभी प्रश्न सोल्व हो गया है। तीसरा के कितने प्रश्न थे, 1 2 3 4, यह सभी को हमने बता दिया। अब देखिए चौथा का, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो वापिस से डिफिनेशन की ओर हम ले चलते हैं। समद्विभाजित करते हैं तो एक आयत हो गया, समद्विभाजित करते हैं तो वर्ग में भी होता है, बराबर यानी समद्विभाजित 90 डिग्री पर काटते हैं और बराबर काटते हैं तो समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज भी, समांतर में क्या होता है, तो समांतर में भी वही होता है, समद्विभाजित करते हैं तो समांतर भी हो जाएगा।
इसके अलावा पतंग नहीं होगा और यह भी नहीं हो जाएगा। तो कौन कौन होगा? समांतर, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत। इसको लिख लीजिए। आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समांतर भी। ठीक है। अब देखिए यहां तक तो हमने बना लिया। अब देखिए चौथा का ही तो पहला प्रश्न का आंसर था। यह था चौथा का पहला का। अब दूसरा में बोला गया है कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। लंब मतलब क्या होता है? कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए समद्विभाजक करें। तो कौन कौन में 90 डिग्री का कोण बनता है, देख लीजिए जरा। आइए आपको फिर से दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण पर काटते हैं विकर्ण, तो एक हो गया वर्ग। और समचतुर्भुज में भी 90 डिग्री पर काटते हैं। इसके अलावा विकर्ण में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यह विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं काटता है। तो दो अभी हुआ है, वर्ग और समचतुर्भुज। इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है और इसमें भी नहीं होता है। तो कौन कौन है? समचतुर्भुज और एक वर्ग। तो लिख देंगे सम चतुर्भुज और वर्ग, यह दोनों है। अब देखिए तीसरा क्या है? तीसरा है बराबर हो। समचतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर हो। तो विकर्ण किसका किसका बराबर था? आयत के सभी विकर्ण बराबर हैं, वर्ग के भी विकर्ण बराबर हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं है। यह देखिए यहाँ से यहाँ यह जो लाइन है यह छोटा पड़ेगा और यह वाला बड़ा होगा, तो यह विकर्ण बराबर नहीं होगा। बाकी इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार का तीसरा का वर्ग और आयत। ठीक है। इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए तीसरा का वर्ग और आयत। ठीक है। इसके अलावे यह तो चार का तीनों सोल्व हो गया। आप 5 नंबर देखिए, बताइए कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज है, कैसे है? तो एक आयत पहले हम बनाते हैं। उत्तल चतुर्भुज के बारे में अगर आपको हम लिखवाए थे और पर अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप तो इसको तुरंत लिख दीजिएगा, लेकिन अगर आप नहीं पहला बार क्लास से जुड़े हैं तो हम आपको बताते हैं। यह आयत है। और उत्तल किसे कहते हैं? तो उत्तल चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके जिस चतुर्भुज के सभी कोण का माप लिखेंगे आयत, आयत एक उत्तल चतुर्भुज है, क्योंकि पहला कंडीशन प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है। ठीक है। यह तो पहला कंडीशन है। और उत्तल में यही होता है। उत्तल के लिए हम बताए थे कि वैसी आकृति जिसका प्रत्येक कोण की माप, प्रत्येक आंतरिक कोण की माप 180 डिग्री से कम हो। तो आयत में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो यह 180 डिग्री से कम है कि नहीं है? और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा? कि इसके विकर्ण अभ्यंतर होते हैं, यानी अंदर की ओर ही खींचे जाते हैं। ठीक ना। दूसरा लिखेंगे विकर्ण अभ्यंतर, अभ्यंतर है। ठीक है। विकर्ण अभ्यंतर यानी अंदर की ओर ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं। और उत्तल होने के लिए हम यही चीज लिखवाए थे। उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं? तो जिस बहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से कम है, और विकर्ण अभ्यंतर हो यानी कि अंदर की ओर ही विकर्ण खींचा जा सके। ठीक ना। अवतल क्या होता है? तो अवतल हम बताए थे ऐसा होता है
अगर कोई ऐसा आकृति है तो यह अवतल है, क्योंकि इसके विकर्ण यह बाहर की ओर भी आ जाएगा। लेकिन उत्तल में क्या होता है, अंदर होता है, और यह कोण जो होता है यह 180 डिग्री से ज़्यादा भी हो जाएगा। ठीक ना। तो यह पहचानने का नियम होता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो 3.1 से आप क्लास देखिए, आपको यह बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न हमने कर लिया। अब 6 नंबर प्रश्न को करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए यह जो ए बी सी है एक समकोण त्रिभुज है। इसको अगर हम बनाते हैं, देखिए तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यह आयत है। यह आयत है, ठीक ना। देखने से ही पता चल रहा है यह आयत है। ओ समकोण सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। वो जो है समकोण सम्मुख भुजा, अगर इस समकोण त्रिभुज को हम निकाल देते हैं यहाँ पर, ऐसा ही है ना, ए बी सी, और यहाँ पर एक ऐसा है और यहाँ पर ओ है। ओ जो है यह समकोण है, यहाँ पर बी इसका सम्मुख भुजा पर है, यानी सम्मुख यानी सामने होता है, तो सामने भुजा पर है। सम्मुख भुजा पर मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, मतलब बीच में एकदम है। मध्य मतलब बीच में है। अब देखिए तो बताइए ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी के है। मतलब बोला गया है कि ओ बिंदु जो है यहाँ से इतना ही दूरी पर, यहाँ से इतना भी दूरी पर है, और यहाँ से इतना दूरी, तीनों का दूरी समान है। ओ से ए का, ओ से बी का और ओ से सी का। तो देखिए अब इसके लिए क्या करना है, समान दूरी पर बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। जो बिंदुओं से चिन्हित भुजा है यह हमारी सहायता के लिए है। तो इस बिंदुओं को मिला दिए हैं, इस आकृति में क्या किए हैं, इस बिंदुओं को मिला दिए हैं, तो यह कैसा चतुर्भुज बन गया, तो यह बन गया है आयत चतुर्भुज। और आयत चतुर्भुज के बारे में हम क्या बताए थे, देख लीजिए हम आपको लिखवाए हैं कि आमने सामने के भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं और समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए यह यहाँ से यहाँ टोटल विकर्ण कितना होगा, मान लीजिए कि आप 6 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो 3 सेंटीमीटर इधर होगा, 3 सेंटीमीटर इधर होगा, क्योंकि यहाँ से बीचों बीच यह काटता है। तो विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब जितना AC है उतना इधर वाला भी विकर्ण होगा। तो यह भी 3 सेंटीमीटर इधर होगा, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इधर। तो अब बताइए OA OB OC तीनों बराबर है कि नहीं, यह 3 है, यह भी 3 है और यह भी 3 है। बस यही, इसी को आपको लिख देना है कि कैसे। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेगा कारण में, 6 नंबर की लिखिए, क्योंकि हमें पता है कि बिंदुओं से मिलाने पर यह आकृति आयत बनेगा और आयत के सभी विकर्ण मतलब दो ही विकर्ण होते हैं, आयत के दो लिखते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसलिए OA बराबर OB बराबर OC होगा, बराबर होते हैं। और यह भी लिख दीजिए कि समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इतना लिख लीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि बिंदुओं से मिलाने पर, यहाँ जो बिंदु डॉट डॉट दिया गया था यहाँ पर इसमें, तो इसको हमने मिला दिया, यह सहायता के लिए ही दिया गया था। मिलाने पर यह एक आकृति आयत बन जाएगा और आयत के
दोनों भी करने, यानी कि यहाँ से यहाँ तक खींचा गया लाइन है और यहाँ से यहाँ तक खींचा गया रेखा, यह जो तिरछा तिरछी रेखा है इसी को विकर्ण कहते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं और बराबर के साथ साथ समद्विभाजित करते हैं, मतलब ओ से बी की दूरी और ओ से डी की दूरी बराबर है। उसी प्रकार से ओ से ए की दूरी और ओ से सी की दूरी बराबर है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह सब आपस में बराबर हो जाएगा। तो ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी, ठीक है आंसर। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। आज का सेशन पूरा एकदम सेशन यह जो था पूरा थ्योरेटिकल था। आपको इसके बारे में बढ़िया से पढ़ लेना है। और आपको पढ़ना कहाँ से है, तो आप इस चैप्टर को शुरू से पढ़िए। हम आपको सब बताए हैं कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, यह आज हम बताए ही। तो इसको आप उतार लीजिएगा। एक बार फिर से हम आपको यह नोट्स वापिस से दिखा रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट या रोक करके वीडियो को उतार लीजिएगा। अब यह देखिए समलंब चतुर्भुज का ऐसे खींचा गया है, इसके बारे में यहाँ लिखे हैं हम, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नए चैप्टर को स्टार्ट, आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर 4 को, ठीक है। तो आपको यह क्लास कैसा लगा, आपको कितना बढ़िया से हम समझा पाए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और एक लाइक तो आप ज़रूर ही कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।